जो कपल्स हैं यहाँ पे, कितने कपल्स हैं जिनमें कि एक बंदा ज़्यादा एक्साइटेड है, दूसरा ओके है लेकिन काम नहीं कर रहा या नेगेटिव है? रेज योर हैंड्स। अरे डोंट वरी अबाउट स्पाउस को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, वो तो चलता है लाइफ में। उसका तरीका आपने देख लिया ना। हमारे भी वही किस्सा था। वो जब पैसा आना शुरू होता है तो अपने आप सबका माइंड चेंज हो जाता है। यही बंदा है जिस जो अभी इतनी ही एक्चुअली आई हैव टू से ही वर्क्स हार्डर देन आई डू, इसमें कोई शक नहीं है अभी। लेकिन जब हमने ज्वाइन करा वो मेरे को, मैंने कभी एमबे का नाम नहीं सुना था, मेरे को नहीं पता एमबे क्या बला का नाम है क्या नहीं है, कभी किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करा, कुछ पता नहीं था। जब उसने मेरे को, जैसे नरेश ने बताया, जैसे आप बच्चों को जहाँ भेज देते हो ना यूएस से कनाडा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, ऐसे मैं गई थी। मैंने 18-19 साल की उम्र में जाके बीएस अपनी कैंसर डायग्नोसिस की डिग्री वहाँ पे करी, जिसको आप एमबीबीएस बोलते हो, फिर एमबीए वहाँ पे करी। तो मेरे को जब उसने कंसल्टेंट, जिसको मैंने ही हायर करा था हॉस्पिटल में, आई वाज अ वाइस प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, तो उसने स्टडी करने के लिए मैंने उसको हायर करा था। उसने और उसके सीईओ ने मेरे को ये प्लान दिखानी थी। बाकी बोरिंग बातें मैं बीच में रहने देती हूँ, नरेश ऑलरेडी वेंट ओवर दैट, डिले एंड ऑल दैट। प्लान हो गई, सब कुछ हो गया। वो सर्कल एंड प्लान, सारी कैलकुलेशन दिमाग में पड़ी या नहीं पड़ी, लेकिन इतना समझ आ गया कि अगर इसको तरीके से बिल्ड करा जाए बिजनेस को, तो पैसा भी है, फ्रीडम ऑफ टाइम भी है। ये दो चीज़ें समझ आ गई और यही आपको लेके जाने का है कि अगर इसको बिल्ड कर लो तो सभी कुछ मिल जाता है। ये बिजनेस तुमको 4 चीज़ें देता है, टाइम भी देता है, फ्रीडम ऑफ टाइम, पैसा भी देता है, फ्रीडम ऑफ मनी, रिकग्निशन भी देता है और इंटरनेशनल ट्रैवल भी देता है। रिकग्निशन का मैं किस्सा सुनाती हूँ जो कि आप सोच नहीं सकते हो। हमारा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड देवेंद्र शांता मिश्रा, ही रिटायर्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आरसीए कंपनी जो टीवी बनाते थे, तो वो बिहार का है। तो बिहार आए 8-10 साल की बात है, बिकॉज वी वेंट डायमंड इन 2006, तो उसके बाद की बात है 2010 की जबरदस्त। वो बिहार आए फैमिली को मिलने के लिए, कोई इवेंट था, शादी थी घर में जैसे कुछ थी। हम बिहार में किसी को जानते नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। बिजनेस के लिए तो जाते थे, जैसे बताया रक्सौल की बात बताई ना बिहार में, तो उससे ज़्यादा हमारा बिहार में अदरवाइज सिवा बिजनेस के और कोई रिश्तेदारी आनी जानी नहीं है। तो वो वहाँ पे जब गया, क्लोज फ्रेंड ऑफ देवेंद्र शांता मिश्रा, तो उन्होंने किसी, जैसे शादी में लोग मिलते हैं तो किसी से बात करी, क्या करते हो? मैं तो एमबे का बिजनेस करता हूँ, ये हुआ है। उनको पता था कि हम एमबे का बिजनेस करते हैं। देवर फ्रेंड्स डिड नॉट इवन नो हु डायमंड इज, व्हाट एमराल्ड इज एंड ऑल दैट, उनको ये आइडिया नहीं है। तो उसने बोला, तो देव बोलता उनको, ओ हमारे एक फ्रेंड्स भी हैं एमबे का बिजनेस करते हैं इंडिया में। तो वो बंदा कपल बोलता कि उनका नाम क्या है? कहते वो है नरेश नीलम भारद्वाज। उसने इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगा दी हमारी कहानियाँ करके। जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो तो यहाँ पे डायमंड है, वो यहाँ पे है, ये है, वो है। जो इंसान हमें जानता नहीं है इस बिजनेस में, वो हमें नेम रिकॉग्निशन दे दी या नहीं दे दी? आप बताओ। ये चीज़ आपको मिल सकती है गुवाहाटी में बैठ के, आपको सारा हिंदुस्तान जान सकता है कि आप कौन हो। औरत हो, आदमी हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, मेक्स नो डिफरेंस। वो आपको जानते हैं आपकी अकम्पलिशमेंट से, आपके काम से, आपकी मेहनत से। फ़र्क ये है या काम आपको क्या करना है कि अपना ड्रीम स्ट्रॉन्ग करना है, आपको चाहिए क्या, वो ज़रूरी है। मेरे को नहीं पता इन 4 चीज़ों में आपको क्या चाहिए। हमें तो चारों चाहिए थी। हालांकि पैसा हम खूब बना रहे थे, कोई उसमें दौरा नहीं है, पैसा बहुत कमा रहे थे, टाइम नहीं था। मेरी तो रिकॉग्निशन भी थी। मेरे को ये करते हुए प्रेसिडेंट की जॉब थी। सारा टाउन जिसमें मैं हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट लगी हुई थी, वो दे यूज्ड टू बॉग मी। इतना करते थे जिस रेस्टोरेंट में चली जाती थी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो जो नीलम जी आई हैं, नीलम
वो उनको पता था, सारे टाउन को पता था नीलम वेजिटेरियन है। अगर वो अमेरिका में तो वेजिटेरियन होना इस अभी आजकल तो फैशन हो गया है, पर जब जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ 10 साल पहले भी या 15 साल पहले, वहाँ पे कुछ मिलता नहीं था खाने को, कुछ खाने को नहीं मिलता था। इनिशियली आई हैड टू टेल एवरीबडी कि ओके कैन यू मेक मी पास्ता विद नो मीट, पुट एनी वेजिटेबल्स यू हैव, डजंट मैटर, कैन यू मेक मी सैलड बट नो मीट। तो उनको लेकिन पता चल गया था, वो देख लेते थे नीलम की गाड़ी आई है, अच्छा नीलम के लिए चल ये बना देते हैं, नहीं यू एट दिस यस्टरडे आई विल मेक यू दिस टुडे। ये चीज़ें तुमको, हालांकि मेरे पास वो रिकॉग्निशन थी, लेकिन वो रिकॉग्निशन मेरे को टाइम नहीं दे रहा था, सिक्योरिटी नहीं थी। जब तक मैं जॉब करती हूँ तब तक ही वो है ना, जिस दिन जॉब छोड़ दी ना पैसा रहेगा ना टाइम मिल जाएगा लेकिन पैसा भी नहीं रहेगा, रिकॉग्निशन भी नहीं रहेगी, सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। जॉब वालों को ये सोचना चाहिए, बिजनेस वालों को भी सोचना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं? ट्रेडिशनल बिजनेस का क्या होता है? मेरे फादर ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। ही ओन्ड पब्लिशिंग कंपनी, बुक्स पब्लिश करते थे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, पंजाबी यूनिवर्सिटी के लिए एंड ऑल दैट। तो लेकिन जब तक वो प्रिंटिंग अपना पब्लिशिंग कंपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे तब तक ही वो पैसा आ रहा था ना। फ्रीडम तो नहीं थी टाइम की, सिक्योरिटी तो नहीं थी। When he wanted to retire, he had to sell the company, the business to somebody, तो इनकम भी खत्म हो गई, सिक्योरिटी भी खत्म हो गई, फिर तो तुम्हारा सेविंग्स वाला पैसा जो है वो ही तुम यूज करके रहोगे या नहीं? How many people will agree with me कि सेव करा हुआ पैसा चाहे 1 करोड़ है या 2 करोड़ है या 10 करोड़ है, सेविंग में से निकाल के अगर तुम रोज खर्चा करते हो, लाइफस्टाइल रहते हो, वो पैसा कितनी देर चलता है? नॉट मच। तो इसलिए ये बिजनेस जो है या जॉब है, दोनों चीज़ें आपको ना तो ये चारों चीज़ें दे नहीं सकता है। यही एक बिजनेस ऐसा है जो चारों चीज़ें देता है। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। जब मेरे को ये बिजनेस नेचुरली जब मैंने देखा, मेरे को ये समझ आया, तो नहीं बोलते अरे नहीं यार इसमें पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है? पता तो था नहीं मैं इसको एमबीए के बारे में कुछ भी, सिर्फ नाम सुना हुआ था या लोगों से ये सुना हो कि एमबीए के बारे में बात नहीं करनी, कुछ क्या सुना हुआ था नहीं पता। तो अच्छा वो जो किट की बात, दैट इज सो फनी, आई हैव टू टेल यू दैट स्टोरी। जो बता रहे थे ना आपको कि जब बिफोर वी गॉट मैरिड, दोस्तों के साथ मिलकर किसी ने ज्वाइन करवा दिया $25 देके, वो जो अपनी किट आती थी, पहले यहाँ भी आती थी वहाँ भी आती थी, वो किट पता नहीं कितनी बार मूव करी होगी। जहाँ पे जब हम शिकागो में मूव कर गए, वी वर इन द बिजनेस, तो एक बार हमारे स्टोरेज में वो अभी भी किट पड़ी थी। तो मैंने नरेश को बोला, ऐसे नरेश ये हमारी शादी से पहले का डिब्बा पड़ा हुआ है, मैं इसलिए नहीं खोलती कि भाई तुम्हारा पर्सनल होगा, व्हाई शुड आई गो इनटू दैट, बिकॉज मैरिज से पहले का है। तुम्हारी, मैं हमेशा मजाक करती, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स होंगी, कुछ होगा, मेरे को क्या लेना देना उससे, तो तुम अपना खोल के तो देखो इसमें क्या है, रखने वाली चीज़ है तो रखो, फेंकने वाली है तो फेंको। अच्छा इतने साल होगी, कहते मेरे को तो ये भी नहीं याद इसमें है क्या। अच्छा कुछ भी है, लेकिन अपनी शादी से पहले का जो डिब्बा पड़ा है, हम एक जगह इंडियानापोलिस से डिट्रॉइट मूव करे, वहाँ से फिलाडेल्फिया मूव करे, वहाँ से शिकागो मूव करे, घर चेंज करे। अच्छा जो डब्बा हर बार मूव करता है, अच्छा मैं चुप करके उसको दे देती हूँ, थिंकिंग देश के नरेश का हमारी शादी से पहले का है, कुछ सामान स्टोर करा होगा, यू नो फैमिली का होता है, कुछ भी होता है, और चीज़ें तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का होगा, मेरे को क्या लेना देना उससे। तो ऐसे देख खोल के तो कहते मेरे को नहीं पता इसमें क्या है, ऐसे खोल के तो देख लो क्या है, मैं तो नहीं बोलने वाली हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माइन, तुम्हारा है तो खोल तो लो। मैं पास खड़ी होती, देखा सच्ची में ऐसे एक दूसरे पत्थर बना हुआ। जब हमने वो देखा तो ऐसा दर्द तेरे के, एट दैट टाइम वी वर एक्चुअली इन एम्बे, तब हम एम्बे बिल्ड कर रहे थे। फिर मेरे को समझ आया, अच्छा ये तुमने कब लिया? फिर मेरे को वो स्टोरी बताई, कहते वो रिमेंबर सो एंड सो गरेवाल इन कैंसर सिटी, ऐसे ही कहते ऐसे ऐसे स्टोरी होती है, ऐसे मैंने फिर ऐसे अगर तब बिल्ड करा होता तो फ्रीडम होती ना अपने को, अगर नहीं करा कहते समझ ही नहीं आया कि बिजनेस था क्या था, बिल्ड क्या करता था। तो कई बार पता नहीं चलता है। तो इवन जब हमने ज्वाइन करा कि क्योंकि नेगेटिविटी सुनी हुई थी, आप में कितने लोग
पैसा नहीं है। अच्छा ओके, तो हमें पैसा कहाँ से आ रहा है? और कोई कंपनी तो हमें पैसा दे भी नहीं है, हमें तो एम्बेसी पैसा आ रहा है भैया। तो वो नेचुरली गलत फहमियाँ जो दिमाग में थी नरेश के, मैंने तय कहा, मैंने कभी वो नेगेटिव किसी बंदे से बात नहीं करी थी, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। तो बोलते नहीं इसमें पैसा नहीं है। आई सेड नरेश, काम तो मैं ये करूँगी, काम भी करूँगी तुम्हारे नाम पर। आज तक हमने कभी कोई काम अलग अलग नहीं करा है, तो तुम साइन करो, बिजनेस प्राइमरी नेम नरेशी है, मेरा नहीं है। ऐसे मेरा सेकेंडरी होगा, काम मैं कर लूँगी, आपको बोलूँगी नहीं कि आप काम करो, नो प्रॉब्लम। जब यूएसए में सिल्वर गया, जब उन्होंने बोला ना कि इंडिया के लिए ही वॉज एक्साइटेड, पर इंडिया जाने से पहले मैं बोलती अरे यार खुद को बिजनेस पता होगा तभी तो जाके इंडिया किसी को टीच करेंगे। अगर खुद को ही नहीं पता बिजनेस है क्या, इंडिया जाके किसी को क्या खाक टीच करेंगे। तो मेरे को तो दिमाग में ये था, तो वहाँ पे हमने सिल्वर गए जल्दी, एंड ऑल दैट वाज ट्रू व्हाट ही वाज सेइंग। एक सारे फ्रेंड ज्वाइन करे, एक महीने शॉपिंग करी, दूसरे महीने जीरो, पर बिकॉज ही रियली वाजंट लिसनिंग। मैंने अपने आप को अपने SOCD बोलते थे जब थी, SOP पे भी डाला हुआ था, बुक ऑफ द मंथ पे भी डाला हुआ था, मैं पढ़ती भी थी, मैं सुनती भी थी। मेरी ऑफिस की ड्राइव 45 माइल्स थी, 45 मिनट्स वन वे, 32 माइल्स। CD एक सुबह जाते सुन लेती थी, एक वापसी पे आते सुन लेती थी, रात को सोने में टाइम बुक भी सब कुछ करती थी। सो आई वॉज बिल्डिंग द बिजनेस। सिल्वर गए, जब चेक आया, एट दैट टाइम चेक आते थे, पैसा ऑटोमेटिकली बैंक में नहीं आता था। तो चेक आया तो मैंने इंटेंशनली चेक खोल के सामने कर दिया। तो कहते ये कहाँ किसका चेक आया, ऐसे देख पढ़ के देखो जरा। तो एंड ही वाज इन शॉक, ही वाज इन लिटरल शॉक, इतना पैसा है इसमें। अच्छा अरे यार थोड़ा एक्सप्लोर करोगे अपने आप को तभी तो पता चलेगा इसमें कितना पैसा है। दैट डे ही एक्चुअली गॉट कमिटेड। अच्छा मे बी आई हैड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड आई वुड डू। फिर वो सीरीज भी सुननी शुरू हो गई, फिर वो बुक्स भी पढ़नी शुरू हो गई, फिर वो बिजनेस भी समझा। तो मेरे को बता इसको करना कैसे है, क्या करते हो, प्लान कैसे दिखाते हो। आई रिमेंबर आई वाज टेलिंग टू लीडर्स यार लास्ट नाइट, शिकागो से डिट्रॉइट का सबर about 300 miles something, 320 some miles, और मैं अकेली खुद की गाड़ी चला के I'll go show the plan there to people and come back the same night. That's what I will do because that passion and my mind is there. If I decide to do something, Neelam is going to do it. कोई मेरे को रोक नहीं सकता फिर, चाहे वो कुछ हो जाए। तो और इनको क्या पागलों की तरह जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेट थिंग, दोनों के पेरेंट्स हमारे साथ रहते थे, मेरे पेरेंट्स एज वेल एज हिज पेरेंट्स, और इनके मम्मी नरेश तू जाना नीलम के साथ, वो बेचारी अकेली जा रही है। हिज मदर आल्सो वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, मेरी बहुत करते थे, उसके साथ जाना, वो अकेली जा रही है। कहते मम्मी चिंता नहीं करो, वो आ जाएगी, उसको गाड़ी भी चलानी आती है, गाड़ी भी उसकी अपनी, चिंता नहीं करो वो आ जाएगी। तो ही डिडंट वरी अबाउट इट, पर पेरेंट्स को लगता था कि तू क्या उसके साथ, वो अकेली जा रही है। पर मैंने अपना डिसाइड कर लिया था कि मैं बिल्ड करके देखूंगी कि इसमें है क्या। वो देखो कैसा कहाँ का कहाँ पहुँचे हैं। तो ये नहीं है कि हमें कोई मंत्र आता था, जादू आता था, नहीं। और जब यहाँ पे बिजनेस आया, साल में 6 ट्रिप्स हमारे लगते थे। 3 ट्रिप्स नरेश वुड टेक, 3 ट्रिप्स आई वुड टेक, इसलिए क्योंकि हमें वेकेशन अपनी प्लान करनी पड़ती थी। दोनों तो हम जॉब करते थे, दोनों की अगर 6-8 हफ्ते की छुट्टी है, बीच में कुछ और छुट्टियाँ लेके 2 हफ्ते के लिए एक बार ये आएंगे, फिर ये वापस जाएंगे, उसके 6 हफ्ते बाद मैं आऊँगी, मैं वो 2-3 हफ्ते के लिए आऊँगी, फिर वापस जाऊँगी, मैं आई एम बैक टू वर्क, फिर ये होगा। इसीलिए हम अकेले आते थे, इकट्ठे नहीं आते थे। Now imagine that I'm just like all the other women in here. I grew up in a small town Fagwara in Punjab. मैं तो दिल्ली बॉम्बे की शुरुआत नहीं हुई, but I was again pretty independent minded from the childhood. That's how my dad raised me. Credit for that goes to my father, no doubt about that. तो पहली बार अकेले आप आए हो USA से इंडिया, you're traveling all over the country to build the business. Was that really natural for me? No, it wasn't. But it was my dream and it was my
काम कर रही हूँ विद वन ड्रीम कि मेरे को ये बिजनेस आगे बिल्ड करना है। ऊपर वाला देखता है, अपना फोकस रखो, अपना ड्रीम बड़ा रखो, एंड यू हैव टू कमिट टू इट। तुम्हें कमिटमेंट अगर करोगे तभी बात होगी, कमिटमेंट करेंगे तभी करेंगे। हमने तो शुरू में पता है पंजाब में बिजनेस लॉन्च नहीं कर, पूछो क्यों? क्योंकि मेरी हिंदी बेटर है देन पंजाबी। हालांकि मैं पंजाब में ग्रो अप हुई हूँ, बट फर्स्ट लैंग्वेज वाज हिंदी। मेरे को प्लान हिंदी में भी दिखानी नहीं आती थी, इंग्लिश में आती थी। तो आज जब पंजाब जाऊंगी, लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आएगी, तो मैं पंजाब जाके उनको इंग्लिश में प्लान कैसे सिखा दूंगी? तो पहले मैंने 1 साल तकरीबन 6-8 महीने, जब तक मेरी पंजाबी फ्लुएंट नहीं हो गई, वापस आके हिंदी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हो गई, मैंने दिल्ली, बॉम्बे, इधर सब जगह प्लान दिखाई जाऊँ ताकि अपनी हिंदी को फ्लुएंट कर लूँ। उसके बाद मैं पंजाब जाना शुरू करा। मैंने पंजाब में अभी भी जाती हूँ, उनको बोलती हूँ यार मैं प्लान आपको हिंदी में दिखाऊंगी, ओके, बातें पंजाबी में कर लूँगी लेकिन प्लान हिंदी में दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे से वो पंजाबी की कैलकुलेशन वगैरह मेरे को अभी भी नहीं आती। बातें जितनी मर्जी करवा लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो फैमिली में करते हैं। तो लेकिन ये बिजनेस प्लान मेरे को पंजाबी में नहीं समझानी आती। जैसे मैं तुम लोग बोलते थे एसएमएस नहीं बोलो, यार मेरे को एसएमएस नहीं आती है क्योंकि सारी लैंग्वेजेस नहीं आती ना। अब चेन्नई जाते थे, मैंने चेन्नई गई, हैदराबाद गई, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में चल जाता था। So I will go to the cities and states where I could speak English or some Hindi. And I remember यहाँ आसाम में भी आके पहले बोलती थी कि folks मेरे को एसएमएस नहीं आती है, हिंदी और इंग्लिश बताओ तो कौन सी लैंग्वेज चलेगी या मिक्स कर देती हूँ? तो सब लोग बोलते थे मिक्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं ना, जानते हैं जो लोग बैठे सब जानते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते थे। पर मेन चीज़ ये नहीं है कि तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है, मेन चीज़ ये है आपको लेके जाने की कि तुम्हारा पैशन है ये 4 चीज़ें लेने का या नहीं। क्या पैसा चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए? क्या नेम रिकॉग्निशन चाहिए? क्या बिजनेस की लेगेसी चाहिए कि कल आप नहीं रहोगे तो भी आपकी फैमिली को ये पैसा आ रहा है? क्या इंटरनेशनल ट्रैवल चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? चाहिए ना। फिर उसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। हम जॉब करते हैं, जो लोग भी जॉब करते हैं, सुबह चलो 8 बजे नहीं तो 9 बजे तो जाते होंगे, कम से कम 8-9 बजे जाके शाम के 5-6 बजे तक आप 9-10 घंटे रोज के काम करते हो, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, ठीक। 5 दिन में अगर 10 घंटे रोज करते हो, 40-50 घंटे हफ्ते के, इतनी मेहनत करके वो सेट सैलरी तो देते हैं ना। जिस दिन जॉब छोड़ दोगे उस दिन वो पैसा भी जाता लगेगा। वो तुमको ये तो दे नहीं रहे कि ये लो 2 लाख रुपए आप सिंगापुर की सैर करके आप देते हो, नहीं। वो ये तो बोलेंगे नहीं कि चलो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता कुछ आपको कुछ हो जाए तो आपकी सैलरी हम आपके बच्चों को देंगे ताकि उनका गुजारा हो जाए। होगा ऐसे? नहीं होता। ये बिजनेस वो देता है। एमरल्ड लेवल तक पहुंच जाओ और डायमंड लेवल तक पहुंच जाओ, फिर समझो ये काम हो गया। अभी मेरे को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करनी है आपके साथ। मेरी स्टोरी में तो बहुत कुछ है जो बाद में भी कभी बात कर लेंगे, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर करनी है। स्निग्धा देव आए थे, अपनी जो अकाउंट मैनेजर हैं, उन्होंने जो कम्युनिटी की बात करी, आप मेरे को हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग उससे थोड़ा कंफ्यूज हैं? क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि हम बहुत कंफ्यूज हैं कम्युनिटी बिल्डिंग से एंड ऑल दैट स्टफ। लेट मी क्लियर दैट फॉर यू। अभी 2 मिनट में सारा कंफ्यूजन बाहर आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या ये ना, Amway is a company just like any other corporation or a company. Okay? Listen carefully. Amway is just a company like any other company. उनका काम है हमें प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट की डिलीवरी देना, हमारा कमीशन कैलकुलेट करना और कमीशन हमारे अकाउंट्स में डालना, और मेक श्योर करना कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, दे आर हर्बल, दे आर ऑर्गेनिक। इवन द जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट, जो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं वो भी सारे प्लांट बेस्ड हैं, केमिकल बेस्ड नहीं है, प्लांट बेस्ड हैं। उनका
उनका जॉब वही है और वही उनको करने दो। नाउ व्हाट द इशू इज कि क्योंकि कोई सिस्टम नहीं रहा, नेट ऑफ 21 था, फिर विनर्स आया, फिर BWW आया, अब वो नहीं है। दे आर ट्राइंग टू फिल द रोल ऑफ द सिस्टम एंड आई गिव देम क्रेडिट फॉर दैट, आई रियली डू गिव देम क्रेडिट फॉर दैट। लेकिन इश्यू क्या है, वो कई बार जो MBA वाले अपनी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना, वो बीच में ले आते हैं, तो उससे वो सारी गड़बड़ हो जाती है और कुछ नहीं है। अब आपको मैं बताती हूँ, यू आर ऑलरेडी बिल्डिंग कम्युनिटीज मैन। जो तुम्हारे ADSs हैं, जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो क्या है? कम्युनिटी तो है तुम्हारी। और क्या है वो? द ओनली थिंग इज कि वी डोंट यूज द टर्मिनोलॉजी। तो कम्युनिटी से कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो बोलो कि हाँ हम अपनी कम्युनिटीज बिल्ड कर रहे हैं। जितने आपके ADS हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी है। अब सब लोगों के कम से कम 2, 4, 6, 10 कस्टमर्स हैं या नहीं है? PCs हैं। वो क्या है? कम्युनिटी। वो तुम्हारी एक कम्युनिटी है कस्टमर्स की, एक कम्युनिटी है तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटर्स की। ठीक है, अभी तुम्हारे यहाँ पे फिर एक नहीं, प्लैटिनम की कम्युनिटी अपनी है, तुम्हारे ऊपर जो अपर लेवल है उनकी 3 प्लैटिनम है, उनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई। हमारी जैसे डायमंड्स हैं, हमारी 6 नहीं, एक्चुअली हमारी 7-8 लेग्स हैं। वी मेक श्योर कि अगर एक लेग नहीं क्वालिफाई करे दूसरी करेगी, सो वी डोंट लूज अवर क्वालिफिकेशन। तो हमारी इतनी कम्युनिटीज़ हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिटी हमारी तुम्हारी सबकी सिर्फ गुवाहाटी में होगी। आपकी एक, जैसे मैं आउटपिक ऑन दिव्य ज्योति की हो, जरूरी नहीं है कि इसकी सारी कम्युनिटी गुवाहाटी में ही है। इसकी कम्युनिटी शिलोंग में भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, इसकी कम्युनिटी जोरहाट में भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, इसकी कम्युनिटी किसी और तिनसुकिया में भी हो सकती है। कम्युनिटी तो है ना। तो कम्युनिटी का मतलब और कुछ नहीं है, इस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, लोगों को कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू इन्वेंट न्यू टर्मिनोलॉजी, उनका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखना, जब वो बोलते हैं ना सेल पे, मैंने सारी प्लान बड़े ध्यान से उसकी देखी स्निग्धा की, एंड आई वांटेड टू नो कि क्या, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था पहले वहाँ पे नॉर्थ में भी कि वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो प्लान नहीं देखी थी इनकी जो स्निग्धा देव ने दिखाई आज। वो जो सेलिंग पे बोलते हैं, सेलिंग इज नथिंग न्यू, वो नया नहीं है कुछ भी उसमें। वो ये है कि हाँ चलो कोई यहाँ पे है जो जिसने अभी जो 3% गया या जिसने अभी ज्वाइन करा नया, एक बंदा खड़ा हो, लड़का लड़के डजंट मैटर, न्यू। ओके, आपका नाम क्या सर? बोरा। अच्छा, अब देखो आपने ज्वाइन करा, ठीक। अब मैं आपको बोलती हूँ, फर्ज करो आप आगे आओ, मैं आपसे बात करती हूँ, आप आगे आओ जरा। इनको मैंने हाँ माइक दे दो, उनको देती हूँ। हाँ, इनको मैंने, फर्ज करो आप मेरी जगह पे, आप सब में कोई भी है, ठीक है, बिजनेस आप बिल्ड कर रहे हो ना, आपने इनको ज्वाइन करवाया। आप ज्वाइन करवाया तो मैं इनको पूछती हूँ कि सर आपने आज ज्वाइन करा है, आप मेरे को बताओ कि इस महीने में, पहले महीने में आपको कितना पैसा कमाना, आपको 3% जाके 1000 रुपया कमाना है, या आपको 6% जाके 5000 रुपया कमाना है, या आपको 9% जाके 9-10 हज़ार रुपया कमाना है? बताओ। तो मेरे को तो ज्यादा ही चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा होगा वही अच्छा। हाँ, अच्छा होगा। आप सर मेरे को बोलते हैं मेरे को ज्यादा चाहिए, तो बोलती हूँ अच्छा कितना चाहिए? अगर 6000 चाहिए तो ठीक है, हम 2 काम करेंगे, मैं इनके साथ बैठ के इनकी आपकी लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट बनाते हैं। एक काम हम ये करें, इनकी लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के उसमें से 3-4 लोगों को प्लान शो करेंगे, ठीक, प्लान शो करेंगे। उसमें से हो सकता है कि इस महीने में, फरवरी में अभी अपनी 12 तारीख हुई है, 16 दिन है बाकी, 16 दिन में हो सकता है कि
आपके अगर 4-5 प्लान दिखाते हैं या 10 जितने भी दिखाते हैं उसमें से कम 2 बंदे तो ज्वाइन करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 2 तो करेंगे। 2 बंदों को ज्वाइन करवाया, उनकी लिस्ट बनाई, उनको करके हमने 3% निकाल दिया। अब आपके 400 हुए। अभी आपका 6% जाने के लिए भी आपको 200 पे भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ कि सर आप ये करते हैं, या तो मैं एक नया बंदा ज्वाइन करवा के उसको 3% लेके जाएं, या आप ये कर सकते हो कि आप बोलते हो मैं इंस्टाग्राम में बड़ा माहिर हूँ, मैं इंस्टाग्राम से कनेक्टेड हूँ, मैं फेसबुक से कनेक्टेड हूँ, सोशल मीडिया से मैं काफ़ी कनेक्टेड हूँ, एंड आई कैन डू द सेम। आई सेड ग्रेट, आप ऐसे करो, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ और देखो कितना, अगर आप वहाँ पे जाके कम से कम 20,000 का या अगर 60-70,000 का भी सामान निकाल देते हो तो आप जब 6% या 9% जा सकते हो। नए बंदे के लिए जो माहिर है, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, लॉट ऑफ द यंग पीपल 18, 20, 22 ईयर ओल्ड आर वेरी वेरी बिजी इन देयर सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, वट एवर इट इज। तो उनको करने दो ताकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है। अगर मैं इनको बोलूं कि आपको सिल्वर जाना है, डेफिनेटली जाना है, सिल्वर जाने के लिए हमें 10 लाख की सेल चाहिए, क्या आप 10 लाख की सेल इंस्टाग्राम में कर सकते हो? नो वे, नो वे। कोई है यहाँ पे जो मेरे को बताएगा कि वो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे 10 लाख की सेल कर सकता है महीने की? कोई नहीं कर सकता। थैंक यू, थैंक यू, बैठो। तो प्रॉब्लम ये आती है कि सेल जो करनी होती है ना, चाहे आप 100 पीवी की करो, 10,000 की करो, 20,000 की करो, 40,000 की करो, उससे तुम्हारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो जाती है। जो शॉर्ट टर्म की मनी होती है वो लोग ज़्यादा बना सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक एवेन्यू है बिजनेस बिल्ड करने का। द मेन एवेन्यू इज स्टिल द सेम। वो क्या है? वो क्या है बताओ आप? नेटवर्क बिल्ड करना। और नेटवर्क बिल्ड एक ही तरीके से होता है कि हम सब लोगों की लिस्टें बनवाएंगे, लिस्ट बनवा के उनके साथ जाके उनकी प्लान शो करेंगे, प्लान शो करके प्रोडक्ट डेमोज करेंगे, प्रोडक्ट डेमोज करके उनकी शॉपिंग करवाएंगे। फिर वो, हाँ ये हो सकता है कि अगर उन्होंने 6% जाना है तो इधर से उन्होंने 400 पीवी नेटवर्किंग से निकालिए और 20,000 की रिटेलिंग करके इंस्टाग्राम के वहाँ से 200 पीवी निकाले और 600 से उनका 6% हो गया। ये भी हो सकता है कि कोई आज इस महीने सिल्वर जा रहा है, उसके 9,000 पीवी का नेटवर्क से आ रहे हैं, 1,000 पीवी कम पड़ रहा है और वो खुद माहिर है इंस्टाग्राम में, तो वो 1,000 पीवी मतलब 1,000 पीवी का मतलब क्या है? 1 लाख, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट इंस्टाग्राम में निकाल देता है। पहली बात तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी, मैं जानती हूँ ये बात, उतना आसान काम नहीं है, पर चलो मैं फिर भी मानती हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे माहिर होंगे सोशल मीडिया का जो कर सकते हैं। लेकिन याद रखो एक बात, वो 1 बार कर सकता है, वो 2 बार कर सकता है, वो लगातार 6 महीने या साल नहीं कर सकता। तुम सिर्फ इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से कम्युनिटी बिल्ड करके उनको फिर अगर कन्वर्ट नहीं करो, सिर्फ सेलिंग करके आप सिल्वर, प्लैटिनम, एमरल्ड नहीं जा सकते हो। सो प्लीज डू नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। जस्ट रिमेंबर one thing very clear, that selling on social media is one way of creating the PV or the money, but that is not the only way. You will not succeed that way. If you only do that, you got to build the network, you got to show the plan, and you got to, I know system नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पे प्लैटिनम्स हैं, आई नो यहाँ पे कुछ और भी प्लैटिनम एंड एमरल्ड हैं हमारी जो LOS में नहीं है, तो check with your upline diamonds, we have no issues with that, check with your upline diamonds if they agree। तो फिर भी आपके लिए चाहे सिस्टम है या नहीं है, मेक श्योर करो प्लैटिनम कि आपकी टीम में जितने लोग हैं उनको हफ्ते का 1 या 2 CDs दो या YouTube भेजो सुनने के लिए, ताकि वो सुनेंगे, उनके दिमाग में पड़ेगा बिजनेस करना कैसे है। बुक ऑफ द मंथ चाहे पुरानी वाली बुक से निकालो,
communication, people skills, magic of thinking big. There are tons of books. वो जो भी आप करते हो वो उनको पढ़ाओ, उनको बुक्स पढ़नी जरूरी है, उनको सीडीज पे सुननी जरूरी है। अब तो पैसा भी नहीं लगेगा, यूट्यूब में सारी यूट्यूब्स हैं सारे डायमंड्स की, but don't let your team decide what YouTube they are going to listen. You as a leader, as a platinum leader and above decide कि तुम्हारी टीम कौन से डायमंड की कौन सी सीडी सुनेगी। वो इसलिए कि तुमको नहीं पता कि कौन सा डायमंड क्या सिखा रहा है, और तुम अपने टीम को मिसलीड नहीं करना चाहिए तुमको। सो थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। जो भी जितने भी अपने प्लैटिनम्स एंड अबव हैं, प्लीज़ वर्क विद योर अपलाइन एमरल्ड, work with your upline emerald or diamond, whoever you're working with. Decide couple CDs or YouTubes a week and pass it on to everybody individually so they can listen and they can grow. Growth is very important. मनीष ने बताया ना, जब तक उन्होंने सीडी सुननी नहीं शुरू करी, बुक पढ़नी नहीं शुरू करी, उनको खाक समझ नहीं आया था। मेरे सिखाने से थोड़ा ना समझ सकते थे वो। You think any wife can teach the husband what to do with the business? Tell me that if you agree. No wife can teach a husband how to build anything. Forget this business. Agree ना? So और मैं तो ये क्लेम भी नहीं करती कि मैं सिखा सकती हूँ, मेरे को मैं अपने आप को सिखा लूँ इतना ही बहुत है। So do that, क्योंकि हमें टीम को वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो टीम के लिए YouTube का करो, उनको सिस्टम पे रखो। एंड थैंक गॉड टू जूम मीटिंग के जब कोविड का 3-4 साल का लफड़ा था अपना, इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, सारे शट डाउन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। इट वॉज राइट अप्रोच आई गेस फॉर द गवर्नमेंट टू डू ऑल दैट टू प्रोटेक्ट पीपल। लेकिन जूम मीटिंग जो निकल आई, जो सारा ये डिजिटल हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, that was actually the best thing which happened with the COVID. I think we should thank COVID for that. कि अगर वो कोविड नहीं आता तो कभी जूम मीटिंग शुरू नहीं होती। और एक बात सबसे ज़्यादा जो मैं तो थैंक करती हूँ, कोविड नहीं आता तो ये जो एमबे सारी ट्रेनिंग करती है ना अभी दुनिया भर की प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो कभी शुरू नहीं होती। वो हमेशा अपने ऑफिस में ही करते, जो कि लोगों को ऑफिस भेजना कितना मुश्किल था, आप बताओ मेरे को, आसान था क्या? नहीं, सबको उनको पता। वी वांट ट्रेनिंग ऑन द आयरन, हाउ टू यूज आयरन, उसमें क्या है डेली का ये, लेकिन कोई जा नहीं सकता था क्योंकि एक तो वो जॉब करते हैं, वीकडेज में वो ट्रेनिंग्स होती थी कैंसर उनके एडीसी में, राइट। वीकडेज में ट्रेनिंग हो रही है, लोग काम करते हैं, वो जा नहीं सकते। अभी सारी जूम पे हो रही हैं, चाहे अभी भी दिन में होती हैं, लेकिन उनको बोल सकते हो कि यार उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और YouTube सबकी है। अब एक बार वो ट्रेनिंग हो जाती है, फिर वो 10-12 घंटे तो YouTube में भी रहती है, तो उसको रिकॉर्ड करके बाद में उसको तुम देखो जब मर्जी। सो Zoom, I think that Zoom has really helped. So all I will urge all of you कि एक तो फिजिकल मीटिंग में जाना शुरू करो। वो इसलिए क्योंकि जो मोटिवेशन, जो एक्साइटमेंट कांटेक्ट से एक दूसरे से मिलके बात करके आती है, वो जूम पे नहीं आती। दैट्स अ डन डील, उसमें कोई दोराहा नहीं है। लेकिन हाँ, हर जगह हर वक्त मीटिंग नहीं हो सकती। अगर आप महीने में 2 बार फिजिकल मीटिंग में चले जाते हो और इन बिटवीन 2 बार जूम मीटिंग कर लेते हो, दैट्स आइडियल फॉर राइट नाउ। तो अपनी अपलाइन सारे प्लेटिनम्स को, एमरल्ड्स को, जो भी है इंचार्ज, उनको बोलो जहाँ पे भी आप रहते हो कि फिजिकल मीटिंग, अभी आई नो फिजिकल मीटिंग गुवाहाटी में हो रही है, जोरहाट में शुरू हो गई है, आई डोंट नो कहाँ शिवसागर में होती है या नहीं होती, तिनसुकिया में होती है या नहीं होती, बट ट्राई टू स्टार्ट लीडर्स, प्लेटिनम्स, एमरल्ड्स, आई विल अर्ज यू कि चाहे महीने में एक फिजिकल मीटिंग शुरू करो बिकॉज दैट पीपल नीड द मोटिवेशन, they need the connection with each other, they need to learn from each other, उससे फिजिकल मीटिंग से। लेकिन हाँ, आप जूम मीटिंग का यूटिलाइज बहुत कर सकते हो। पहले कितना मुश्किल होता था
किसी को प्लान दिखानी हो, आप गुवाहाटी में हो, आपका प्रॉस्पेक्ट जोरहाट में है, पर नहीं 2-3 घंटे का रास्ता है, चला के तो जाओगे ना। अब उसका जूम मीटिंग में प्लान दिखा सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? दैट इज ग्रेट। व्हाट्सएप पे दिखा सकते हो, तो वो दिखाओ। जब उसको स्टार्ट करना है फिर बोलो कि कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, तेरे को अच्छे से प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। किट उसकी आ जाएगी, उसको जाके उसकी लिस्ट बनाओ, उसकी प्लान दिखाओ, फिर एक ट्रिप लगाओ ताकि उसको अच्छे से स्टार्ट कर दो। उसको थोड़ी सीडीज दे दो, उसको बुक दे दो पढ़ने के लिए, वो बंदा स्टार्ट हो जाता है। पर नाउ इट हैज बिकम ईजियर टू बिल्ड द बिजनेस Zoom प्लस द फिजिकल मीटिंग्स। पर वो दोनों को अटेंड करना आपकी जिम्मेदारी है, वो अपलाइन की नहीं है। और मैं एक बात बताती हूँ कि अगर आप कहते हैं ना कि पावर ऑफ एसोसिएशन अपने बिजनेस में बहुत आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से सीखते हो। अगर जाओगे मीटिंग में, महीने में 1 मीटिंग में भी जाते हो या 2 में जाते हो और बाकी की जूम मीटिंग करते हो, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा आपका। सो आई थिंक दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। सो फ्यू थिंग्स यू नीड टू डू। आई थिंक वी प्रॉब्ली गेटिंग क्लोज। एक तो आपको अपना सारी टीम को आपको ड्रीम, यू नीड टू ड्रीम बिग। जैसे नहीं बता, हम साल का सारा प्लान हमारा पहले बना होता है। 5-6 डिफरेंट कंट्रीज में हम ट्रैवल कर लेते हैं। अभी 3 साल से यहाँ नहीं आ सके क्योंकि कोविड के चक्कर में कभी यूएसए फ्लाइट्स बंद कर देता था, कभी इंडिया फ्लाइट्स बंद कर देता था। सो देयर इज नथिंग वी कुड डू अबाउट इट। 2 बार रिजर्वेशन करी, 2 बार कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन उस टाइम पे भी मोरक्को चले गए, वी वेंट टू स्पेन, वी वेंट टू पोर्चुगल, वी वेंट टू कैनेडा, 2 डिफरेंट प्लेसेस, वी वेंट टू मैक्सिको। अभी इस साल का इंडिया का तो अभी बन गया। 1 महीना से ज़्यादा हम 5 हफ्ते यहाँ 10 दिन हम गोवा में लगा के आए पहले, या बाकी बिजनेस करने से पहले 10 दिन गोवा में चले गए। तो बेटी भी हंस रही थी, who happens to be बेटी भी फिजिशियन है, तो वो थी, मामा आई थॉट यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस, व्हाट आर यू गोइंग टू गोवा फॉर 10 days? ऐसे गोवा हम वेकेशन करने जा रहे हैं, गोवा बिजनेस करने नहीं जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बिजनेस करने। कहते ओह दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, तो बिजनेस इज एन एक्सक्यूज। आई से या बिजनेस इज एन एक्सक्यूज। पर देखा जाए ये जिंदगी चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा ना। जिंदगी ये चाहिए, काम तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, कर लो। फिर कभी पैसे की चिंता नहीं रहेगी, कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा अभी क्या करना। अभी मेरा सुबह उठ के या रात को यही मेन चीज होती है बिफोर सोने, अच्छा कल क्या काम करना अपने को, कल किस लीडर्स को बात करनी है, अच्छा इससे क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, पंजाब का क्या है, दिल्ली का क्या है, मुंबई का क्या है, गुजरात का, सारे लीडर से जिससे बात करनी। नेश किससे बात करेगा, नीलम किससे बात करेगी, खाना क्या है लंच में, डिनर में, उसके बाद बाकी का टाइम करना, मूवी कौन सी देखने जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, क्या करना है। What more can you want from your life? Just think about that. It's not only for us. You can all, each and every one sitting here can have it. You just need to focus and get that done. काम तो करना पड़ेगा, जैसे हमने भी करा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करके रिवॉर्ड्स इतने ज़्यादा हैं। अब ये सोचो, हम रहे ना रहे, पैसा सारा बेटी को भी जाएगा। How many of you can say without the MBA कि आपने इतना बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया है या जॉब कर ली है कि आपके बाद वो पैसा लाखों में बच्चों को जाएगा, बेटा है बेटी है जो भी है, कोई है ऐसा? यस नो बोलो, नो। तो फिर अगर ऑप्शन अपने पास यही है तो फिर क्यों नहीं, फिर मेरे को कारण दो। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, जब कॉलेज पर स्कूल कॉलेज भेजते हैं कि पढ़ाई के बिना कोई जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो बोलेंगे हमें कॉलेज नहीं पढ़ना जाना, अच्छा तो फिर करोगे क्या, पता नहीं। वहाँ उसी का जवाब है कि तुम्हें कॉलेज तो जाना पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तभी कोई जॉब मिलेगी, अदरवाइज तो जॉब मिलेगी नहीं। ऐसे ही इस बिजनेस में अगर आपको ये लेगेसी चाहिए, अगर आपको इतनी टाइम फ्रीडम और पैसा चाहिए कि आप जिंदगी एंजॉय कर सको, तो बिजनेस तो बिल्ड करना पड़ेगा। एम्बरर लेवल तक मिनिमम, आइडियल इज डायमेंशन। एम्बरर लेवल का भी लेगेसी हो जाती है क्योंकि तुमने 3 प्लेटिनम क्रिएट कर दिए हैं, पैसा आ रहा है।
पर वो इतना नहीं आएगा, 2-3 लाख रुपए से वो फ्रीडम नहीं रहती है। डायमंड चले जाते हो तो फ्रीडम हो जाती है ना। तो उसमें फोकस करो। ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम। एंड द लेडीज, यू आर, कहते रहो ड्रीम्स की खान हो। माइंड्स ऑफ द ड्रीम्स आर द विमेन इन द हाउस। आदमी लोगों को नहीं है, उनको तो खाना दे दो, वही ब्राउन ब्लैक ब्लू पैंट्स सूट्स, वही, और कुछ कपड़े भी उनके कोई नहीं होता है। वो उनके 4-5 सूट हो गए तो, क्योंकि वो रिपीट करके भी सेम ही तो कलर है 2-4 और तो कोई कलर है नहीं। ये तो है नहीं कि वो पिंक पहनेंगे या रेड पहनेंगे या ग्रीन पहनेंगे, वही नेवी ब्लू है, लाइट ब्लू है, ग्रे है, ब्लैक है। सबका दिख रहा है। तो इसलिए लेडीज का अभी तक मेरे को बोला, जो आज पहना है, जैसे इसने बोला, इसको अभी तक याद है, मैंने जो पहली बार इसने मेरे को देखा था क्या पहना, मेरे को याद नहीं है, उसको याद है। तो ड्रीम तो एक्चुअली लेडीज के ही होते हैं ना। तो लेडीज ड्रीम बिग। क्यों रोकते हो अपने आप को? सिर्फ ड्रीम नहीं करो, लिखो भी और मियाँ जी को दिखाओ। इतना मेरे को पता है, इफ द लेडीज ऑफ द हाउस गेट्स एक्टिव, शी इज ड्रिवन, समझो फिर काम हो गया। Only ladies can push the men to get the work done, and ladies are also the only one who can stop the man to work. बहाने भी वही बनाएंगी, नहीं आज हमें ये करना है, आज हमें वो करना है, ये है, वो है, वो है, वो है। और ladies are also the one who can motivate the men to build the business. So फैसला आपको करना है ladies। आपको पैसा चाहिए, ट्रैवल चाहिए, टाइम की फ्रीडम, हस्बैंड। मेरे को एक लेडी मिली है, वो ना टेल यू वेयर एंड, कहती है बट इफ आई डोंट वांट माय हस्बैंड 24 आवर अ डे एट होम। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। I said, well, then I think I have a bigger question for you. Why did you marry that man? Simple. If you don't want your husband, and that actually is a genuine question somebody asked me. मैंने वो सोचा नहीं था कि वो भी इश्यू आएगा। मैंने तो एम एज फ्रंट एज आई एम, आप मेरी सारी टीम मेरे को जानती है, मैं टू फेस कभी भी नहीं थी, ना कर टू फेस हो सकती हूँ। वो मेरे को बोलती, मैम व्हाट इफ आई डोंट वांट माय हस्बैंड 24 आवर अ डे अराउंड मी। आई सेड, well then you married the wrong man. Simple as that. You should have married, you should have thought about that before getting married. Now the only choice is either you leave him if you want to build the business, or you learn to get along with him. दो ही चॉइसेस है, वहां तो कोई चॉइस है नहीं। तो but the business does give you everything. All right, Naresh, you want to wrap it up? All right, the business is there, money is there, सब कुछ है, हम तो enjoy कर रहे हैं। You guys go enjoy. It's great to see you. And here he'll wrap it up. Yeah. Okay. महसूस होता है। जब हमने शुरू किया था उस टाइम बिल्कुल मालूम नहीं था। तो देखो, जिंदगी में लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। लिमिटेड इनकम है, को घर खरीदना है, घर खरीदने की कितनी प्राइसेस बढ़ गई हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, बॉस तंग कर रहा है और इनकम इतनी आ नहीं रही है, किसी जहाँ घूमने फिरने को दिल चाहता है, जा नहीं सकते, मनी की प्रॉब्लम है, तो सारी उम्र इसी चीज़ में निकल जाती है, राइट। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आज जो डिसीजन बनाओ, मेक ए डिसीजन टुनाइट कि यू आर गोइंग टू बिल्ड द बिजनेस, यू आर गोइंग टू बी प्लैटिनम, यू आर गोइंग टू बी एमराल्ड, यू आर गोइंग टू बी डायमंड। ज़िंदगी में जब हमने इंडिया में बिजनेस शुरू किया था, हमने डिसीजन बनाया था कि हमने जो इंडिया में बिजनेस बिल्ड करना है, वी आर गोइंग टू बी डायमंड, और रास्ते में कुछ और नहीं होगा। रास्ते में जो कुछ आएगा उसको दूर कर देंगे, और कोई भी रुकावट आएगी हम उसको फिगर आउट कर लेंगे, उसको कैसे हैंडल करना है। पर मन में यही जुनून इतना था कि एमबी बिजनेस बिल्ड करना है, चाहे कुछ हो जाए। और जब ड्रीम स्ट्रांग होता है तो गर्मी जो है महसूस नहीं होती, और सर्दी महसूस नहीं होती, कुछ महसूस नहीं होता, एक्साइटमेंट होती है। और दिस बिजनेस इज ऑफ एक्साइटमेंट। इसलिए आपको सीडी सुनो और वीडियो देखो,
एंड थिंक अबाउट कि लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, किस चीज़ की प्रॉब्लम है, और यदि एमबीए बिजनेस नहीं करोगे तो क्या वो प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं? यदि नहीं हो सकती तो थिंग इज दैट यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस, राइट? सो नाउ आई assume that all of you are going to, especially the new people, जो नए लोग हैं, maybe be told so many things, so make a decision कि you're going to build the MBA business. यदि हमारे फ्रेंड्स हैं, कई फ्रेंड्स हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको हमने एमबीए बिजनेस के लिए बोला था और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ तक कि मेरे सिस्टर ने ज्वाइन नहीं किया, मेरे ब्रदर ने ज्वाइन नहीं किया। हमने सिस्टर को बोला कि हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं एमबीए का, तो ऐसे करते हैं कि आपसे शुरू कर लेंगे। तो सिस्टर ने बोला कि लेट मी टॉक टू माय हस्बैंड। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं उसके नीचे क्यों लगूं, उसको मेरे नीचे लगना चाहिए, राइट? तो यू नो ही स्टिल, सो आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड ही स्टिल, यू नो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो ऐसी प्रॉब्लम आती हैं, कभी फैमिली में ज़्यादा आती हैं, कभी फैमिली में दे आर टू क्लोज टू यू, कई फैमिली में इतने अच्छे कनेक्शन होते हैं, रिस्पेक्ट होती है, ज्वाइन कर लेते हैं, पर मोस्टली कई बार नहीं करते। तो क्या होता है कि जब एमरल्ड बनोगे तो आपको वो डायमंड लेकर जाएंगे, राइट? जो आपके रिलेटिव है सभी आपको डायमंड लेकर जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक वी हैव डन इनफ। सो मेक अ डिसीजन टुनाइट कि यू गोइंग टू बिल्ड द बिजनेस, राइट? यू गोइंग टू बिल्ड द बिजनेस? यस। So don't worry about the